एक ऐसा खंडहर जो कभी एक शानदार महल था। एक ऐसा वीरान गांव जो कभी एक खुशहाल कस्बा हुआ करता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भुतहा जगहों में से एक और एशिया में नंबर 3 पर आने वाले हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ किले के बारे में। तो देखते रहे वीडियो को। हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल डुग्गूस डायरी में। राजस्थान के जयपुर से 80 किलोमीटर दूर अलवर जिले में स्थित है भानगढ़ का ये खौफनाक और रहस्यमय किला। किले का इतिहास। भानगढ़ किले का निर्माण 1573 में आमेर के महाराजा भगवंत दास ने करवाया था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक मानसिंह के पिता थे। उजाड़ होने से पहले यह किला लगभग 300 वर्षों तक आबाद रहा। ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये भानगढ़ का यह किला भूतिया है और इसके अनेकों किस्से ऐसे हैं जिसकी वजह से लाखों लोग यहाँ घूमने आते हैं। सूरज ढलने के बाद किले में प्रवेश करना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम है, क्योंकि इसे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का केंद्र माना जाता है। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रात को यहाँ जाना बैन किया हुआ है। प्रसिद्ध स्थान। इस किले में घूमने लायक जगहों में सोमेश्वर महादेव मंदिर, केशव राय, गोपीनाथ व मंगला देवी मंदिर है। ये चारों मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। मंदिरों में से केशव राय, मंगला देवी और गोपीनाथ मंदिर ऐसे हैं जिसमें प्रतिमाएं नहीं हैं, लेकिन सोमेश्वर महादेव मंदिर में शिवलिंग व नंदी की प्रतिमा है। सोमेश्वर मंदिर के पास एक कुंड है जिसमें वर्तमान में राजस्थान सरकार ने स्नान करने पर रोक लगा रखी है। भानगढ़ किले की बर्बादी की 2 कहानियां। पहली कहानी राजस्थान में प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार जिस पहाड़ की चोटी पर यह किला बना हुआ है, ठीक उसी जगह पर गुरु बालूनाथ नामक एक साधु रहता था। इस किले को बनाने के लिए उस साधु को वहां से कहीं और जाने के लिए प्रार्थना की गई। साधु मान गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसके घर पर इस किले की परछाई पूरे दिन में कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। साधु की शर्त को मान लिया गया, लेकिन बाद में मंत्रियों के सुझाव पर किले के डिजाइन में कुछ बदलाव कर दिए गए, जिनके अनुसार किले में कुछ अतिरिक्त गुंबद जोड़ दिए गए। इन गुंबदों की वजह से साधु के घर पर किले की छाया पड़ने लगी, जिससे वो साधु नाराज हो गया। उसने क्रोध में किले को श्राप दिया कि इस किले पर कभी छत नहीं बन पाएगी। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक जब भी किले पर छत डालने की कोशिश की गई, वह कुछ दिनों में ही भरभरा कर गिर जाती है। दूसरी और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली कहानी कुछ ऐसी है कि किसी जमाने में छतर सिंह नामक एक राजा हुआ करता था, जिसकी बेटी थी रत्नावती, जो इसी किले में रहती थी। राजकुमारी रत्नावती अपनी सुंदरता और अच्छे व्यवहार की वजह से सबकी चहेती थी। धीरे धीरे राजकुमारी की सुंदरता के किस्से पूरे भानगढ़ गांव में फैल गए। उसी गांव में एक सिंधु सेवड़ा नाम का तांत्रिक भी रहता था, जो कि काला जादू करने में माहिर था। वो राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया और राजकुमारी को पाने के लिए उस पर तंत्र मंत्र का सहारा लेने लगा। राजकुमारी की एक दासी थी जो राजकुमारी के लिए इत्र लेने अक्सर गांव जाया करती थी। इसी तरह एक दिन वो दासी राजकुमारी के लिए इत्र लेकर गांव से किले की तरफ जा रही थी। रास्ते में ही तांत्रिक ने उसे किसी तरह वशीभूत करके उस इत्र पे तंत्र कर दिया ताकि राजकुमारी उसकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। राजकुमारी को इस बात का पता चल गया और उसने उस इत्र की शीशी को एक बड़ी सी चट्टान पर जोर से दे मारा। चट्टान पर इत्र गिरते ही वो चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हो गया और उसकी ओर तेजी से बढ़ा, जिससे चट्टान के नीचे दबकर तांत्रिक अधमरा हो गया। लेकिन मरते मरते वह तांत्रिक रत्नावती और इस किले को श्राप दे गया। कहा जाता है कि इस घटना के 1 साल के भीतर ही युद्ध के दौरान राजकुमारी और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया और पूरा भानगढ़ किला वीरान और धीरे धीरे खंडहर में बदलता चला गया। तब से लोगों में यह धारणा बन गई कि यह सब उस तांत्रिक के श्राप की वजह से ही हुआ है, और लोग तो ये भी मानते हैं कि राजकुमारी की आत्मा आज भी उस किले में कैद है। भानगढ़ किले से जुड़ी सच्चाई। कहा जाता है कि इस किले में सूरज डूबने के बाद आत्माएं जाग उठती है और ये एक भूतों का गांव जैसा दिखाई देने लगता है। इसलिए सूरज डूबने के बाद किसी को भी यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है।
यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि हर रात राजकुमारी रत्नावती की आत्मा किले की दीवारों पर चलती हुई दिखाई देती है। कभी जोर जोर से चीखती है, कभी रोती है तो कभी हंसती हुई महसूस होती है। जो लोग भी हिम्मत करके इस किले में रात में रुके, उनका कोई पता नहीं चला, वो कभी वापस लौटकर ही नहीं आए। इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लगाए गए एक बोर्ड ने यहां आने वाले पर्यटकों को अंधेरे के समय किले के परिसर में भीतर न जाने की चेतावनी दी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हॉन्टेड इन द वर्ल्ड सीरीज का दूसरा वीडियो। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।